फाइनल अकाउंट में जो पहला लेवल है इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो पहला पार्ट है इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट, उसको हम बनाना सीखेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैंने आपको पहले ही एडवांस में एक फॉर्मेट समझाया था इसकी प्रीवियस वीडियो में कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं। डेबिट साइड में आपका सबसे ऊपर आता है ओपनिंग स्टॉक। ये एक सिंपल सा सीक्वेंस है, जब एक तो क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सबको याद हो जाता है कि भाई सबसे ऊपर आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगा नेट परचेजेज डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। और नेट परचेजेज का मतलब है परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न। फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे वेजेज है, मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखा देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कराई थी, जिसमें वेजेज है, आपका रॉयल्टी है, ऑक्ट्रॉय, ड्यूटीज, कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स या पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रिलेटेड एनी एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल स्टॉक, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, डॉक एंड कार्गो चार्जेस। बस ये गिने चुने, बस यही कुछ एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। बस इनको आपको 3-4 इलस्ट्रेशंस पे प्रैक्टिस करनी है और ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाने हैं। इनके अलावा दुनिया जहान के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब इनडायरेक्ट कैटेगरी में आते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं, जो कि इसका अगला अकाउंट है जो कि हम आगे सीखेंगे। तो अभी केवल हम इनको याद रखेंगे बस। आप अच्छे तरीके से वीडियो को यहाँ पे एक तरीके से होल्ड करिए, रोकिए वीडियो को और इनको एक बार रीड कर लीजिए, लिख लीजिए पेपर पर, याद कर लीजिए, ताकि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाए। और इस तरफ आपको मैंने बताया था कि भाई क्रेडिट साइड में आपका नेट सेल आता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो इसी को अब आगे हम जब कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इसने बोला है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और ये कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हमें तो अपने काम के बैलेंसेस लेने हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, यस ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। देखो फॉर्मेट बनाया हमने 4 कॉलम का, सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा 1 लाख रुपीज। वेजेज, आपको याद होगा वेजेज भी था उन 8 एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जो डायरेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो ऑब्वियसली वेजेज को भी हम इधर लिखेंगे। फिर आ गया सेल। सेल मैंने आपको बताया था क्रेडिट में आता है। सेल जो है ना, नेट सेल हम लिखते हैं अंदर फाइनल कॉलम में। नेट सेल का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये जो हमें सेल्स की वैल्यू दी गई है, हो सकता है कि यहां पे कहीं सेल्स रिटर्न भी हो। तो अगर आप देखते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है रिटर्न बाहर की तरफ, तो ये होता है परचेज रिटर्न। उसी तरीके से लिखा होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इन मतलब बाहर से अंदर, बाहर से माल अंदर आया वापस। तो जो कभी आपने सेल किया होगा वही माल वापस आ सकता है, तो ये आपका सेल्स रिटर्न है। तो आपने इस सेल में से 15,50,000 में से 50,000 रुपए कम कर देने हैं, तो आपने यहाँ पे 15 लाख दिखाने हैं। तो देखो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं, और ये थोड़ा घुमा फिरा के दे देता है रिटर्न इनवर्ड्स, तो वो हमें समझ लेते हैं कि भाई रिटर्न इन बाल वापस अंदर मतलब सेल्स रिटर्न। इसके बाद आपका आ गया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, लेकिन परचेज रिटर्न तो परचेज में से माइनस होगा, तो परचेज भी देखो इसमें कहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ परचेज 10 लाख रुपीज, तो परचेज 10 लाख रुपीज, इसमें से परचेज रिटर्न आपने माइनस किया, ये आ गया 9,20,000। फिर आपने देखा फ्रेट। फ्रेट मैंने उन 8 एक्सपेंसेस में आपको बताया था, फ्रेट कैरेज और कार्टेज के साथ आता है, तो ये इनवर्ड है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5,000, इसको भी आपने इधर लिखा फ्रेट इनवर्ड करके 5,000 रुपीज। उसके बाद आपने देखा कि भाई परचेज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, इसको भी इधर लिखा। हाँ, अगर गलती से ये कैरेज आउटवर्ड होता, आउटवर्ड OUTWARD आउटवर्ड्स, या होता फ्रेट आउटवर्ड्स, तो फिर इन दोनों को हम यहां नहीं दिखाते, फिर इन दोनों को हम दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि यहां पे जो ना ट्रेडिंग अकाउंट में केवल परचेजेस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस आते हैं डायरेक्ट की कैटेगरी में, क्योंकि ये कच्चा माल है जो अंदर आया, उसका आपने किराया दिया। अगर ये होता आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है कि माल फैक्ट्री में तैयार हो चुका है, अब वो बाहर जा रहा है, आउटवर्ड बाहर जाने के लिए आप किराया दे रहे हैं। तो बाहर मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया, और वो आपको जब अगला अकाउंट बताया जाएगा तो डिटेल में समझाया जाएगा आपको। अभी बहरहाल आप इतना ही याद रखिए कि कैरेज इनवर्ड या ओनली कैरेज ये डायरेक्ट है, और कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, जो कि यहां नहीं आता। तो ऑब्वियसली अभी तो यहां पर आएगा। रिटर्न इनवर्ड हम कर चुके हैं। इतना करने के बाद अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग में कुछ नहीं है, दोनों तरफ का टोटल देखो, जिस तरफ का ज्यादा है वो दोनों तरफ आएगा। इधर का टोटल आपका, हाँ क्लोजिंग स्टॉक रह गया था हमारा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा इधर आता है, ये आखिर में लिखा होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर। क्लोजिंग स्टॉक जो है जब हम क्लोजिंग करते हैं ना, जिस तारीख में, उसी तारीख में कैलकुलेट होता है। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, तो ये 2 लाख रुपीज हमने इधर लिख दिया। अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं सेल्स और ये इसको प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक को 17 लाख हमने इधर लिखा।
इसमें से ओपनिंग जो परचेज स्टॉक है, परचेजेज है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप एडजस्ट करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। और आपको बताया गया था कि अगर बैलेंस डेबिट साइड में निकलता है तो ये बैलेंस कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको एज ए ग्रॉस प्रॉफिट आपने शो कर दिया और अब हमें पता चल चुका है कि हमारे बिजनेस का जो डायरेक्ट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो 6,15,000 है। तो आई थिंक बच्चों मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे सामने चैलेंज 2, नेक्स्ट चैलेंज आता है कि भाई इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, सेम डिट्टो वही फॉर्मेट रिपीट होगा। यहां पे देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपने सबसे ऊपर लिखा ट्रेडिंग अकाउंट में, सेम वही है इन द बुक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये हेडिंग डालेंगे आप सबसे ऊपर, 4 कॉलम का फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड करके। आपने ओपनिंग स्टॉक 10,000 यहां पे लिख दिया, ये वाले 10,000। इसके बाद आपने देखा सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस होगा 5,000। तो अब आप यहां पे सेल्स रिटर्न देखिए कितना है, तो सेल्स रिटर्न है 5,000, तो सेल कितना है 2 लाख। तो 2 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे। देखो 2 लाख में से 5,000 माइनस कर दिया, बिल्कुल इजी हो गया ना। पहले भी ऐसे ही किया था, अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं हम, हमेशा ऐसे ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेजेज है, डायरेक्ट इधर आएगा वेजेज, ये आ गया वेजेज। फिर देखो परचेजेज है, परचेजेज हमेशा डेबिट साइड में आता है, तो परचेजेज देखो हमने डेबिट साइड में 2 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दिया। परचेज रिटर्न अगर है तो उसको हम इसमें से माइनस करके फाइनल अमाउंट इधर लिखेंगे। तो परचेज रिटर्न भी हमें मिल गया है 2,500। फिर कैरेज इनवर्ड इधर ही आएगा, कैरेज इनवर्ड इनर कॉलम में। उसके बाद आपने देखा कैरेज आउटवर्ड, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड होता है, तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे बना रहे होते तो उसके डेबिट में दिखाते, क्योंकि हम वो अभी नहीं बना रहे हैं। तो देखो कैरेज इनवर्ड इसने दिखाया लेकिन कैरेज आउटवर्ड नहीं दिखाया। फिर फ्रेट इनवर्ड है, तो फ्रेट इनवर्ड आपने 2,500 ये देखो यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इनवर्ड है। बस इतना करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक आपने यहाँ आखिर में लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब करना क्या है, दोनों तरफ का टोटल करो, जिस तरफ का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ आएगा। तो हमें पता चला कि भाई हमारा जो टोटल है ना इधर का ज्यादा है, तो 2,22,500 सेम अमाउंट इधर लिखा। अब सेल और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जैसे ही हम इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी 7,500। ये क्योंकि क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला है तो इसको हम ग्रॉस लॉस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको फॉर्मेट कराया था तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था ट्रेडिंग अकाउंट में कि अगर बैलेंस इधर निकलता है तो ग्रॉस लॉस, और अगर गलती से डेबिट साइड में निकलता है तो ग्रॉस प्रॉफिट। कंटिन्यूशन में हमारा अगला चैलेंज है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये टेक्स्ट फॉर्म में दी हुई है, ये जैसे एक टेबल फॉर्म में नहीं दिया इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को, उस टेबल फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन थी, इट मींस ट्रायल बैलेंस की जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने इस तरीके से लिख दिया उसको। अब ये कह रहा है कि यहां से इन्फॉर्मेशन उठाइए और ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। तो अब मैं आपको ओरली बता देता हूं, कैश परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आती है, क्रेडिट परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आती है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है रिटर्न इन मतलब अंदर आ रही है रिटर्न, तो ये सेल्स रिटर्न होगी क्योंकि बिका हुआ माल ही वापस आता है, तो इसको हम सेल में से माइनस करेंगे। कैश सेल और क्रेडिट सेल इन दोनों को टोटल करके लिखेंगे क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, और उस क्रेडिट साइड में इसको लिखने के बाद ये 20,000 उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि तभी हमारी नेट सेल निकल के आएगी। नेट सेल का मतलब है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। देन रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो पहले हम नेट परचेज लिखते हैं ना डेबिट साइड में, तो दोनों परचेजेस को प्लस करेंगे, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे। फ्रेट इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि इनवर्ड लगा हुआ है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। वेजेज एंड सैलरी भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और सबसे ऊपर आएगा 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये क्रेडिट में आएगा और से नेट सेल के नीचे आएगा। और लेकिन एक पॉइंट यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो 88,000 दे रखा है, लेकिन इसकी मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू है 84,000। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दे रखी हो, एक मार्केट वैल्यू एक बुक वैल्यू, तो हमेशा जो वैल्यू कम होती है उसको लिया जाता है एज पर द प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्यूचर में अगर हमें कोई कंफर्म लॉस होने वाला है तो उसको हम एक्सेप्ट करके चलते हैं। तो अब आपको 84,000 लिखना है क्लोजिंग स्टॉक इंस्टेड ऑफ 88,000। हाँ, अगर गलती से ये कहता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक 88,000 का है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू है इसकी 1,08,000, तो तब उस केस में प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आप कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि वो नहीं हो जाता, तो तब भी आपको 88,000 ही दिखाना था। अब क्योंकि मार्केट में वैल्यू इसकी कम हो चुकी है तो हम लॉस को एंटिसिपेट कर सकते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से, तो हम 84,000 यहां पर क्लोजिंग लॉस के तौर पर क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो आप यहां पे देख सकते हैं जितनी बातें अभी हमने डिस्कस की वो सब बिल्कुल इसी तरीके से लिखी हुई हैं।
सेल में से पहले दोनों सेल्स को प्लस करा, सेल्स रिटर्न को माइनस करा, और क्लोजिंग स्टॉक देखो इसने 84,000 लिया है इंस्टेड ऑफ 88,000। फिर ओपनिंग स्टॉक वगैरह ये लिखा सबसे ऊपर। फिर नेट परचेजेज के लिए इसने टोटल परचेजेज किया, फिर उसमें परचेज रिटर्न माइनस किया, फिर फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेज एंड सैलरी सब लिखा और दोनों तरफ का बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद टोटल किया, मतलब बैलेंस मतलब टोटल किया दोनों तरफ का। टोटल करने के बाद फिर यहाँ पे बैलेंस निकलता है डेबिट साइड में। डेबिट साइड का बैलेंस हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला चैलेंज भी ले लेते हैं हैंड टू हैंड। अगले चैलेंज में ये बोल रहा है कि भाई आपको ना फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, मतलब यहाँ पे ना ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ जी, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सेम सिंपल। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे एक्चुअली तीन चीजें आती हैं ओपनिंग स्टॉक में। एक आता है रॉ मटेरियल, एक आता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक आता है फिनिश्ड गुड्स। तो आपको इन तीनों को अगर ये अलग अलग देता है तो प्लस करके एक साथ लिखना है ओपनिंग स्टॉक के अंदर। तो 1,10,000 आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसने अलग अलग लिखा है, कोई बात नहीं, आप इनर कॉलम में इन दोनों वैल्यूज को लिख के फाइनल 1,10,000 लिख सकते थे ओपनिंग स्टॉक के नाम से। उसके बाद परचेजेज है 1,80,000, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएगा। सेल क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। रिटर्न परचेज में से माइनस, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेज, फ्रेट, ये सब डेबिट साइड में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। हाँ, फ्रेट में इनवर्ड वाला पार्ट आएगा, आउटवर्ड वाला नहीं आएगा, ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं। और यहाँ पे जो है क्लोजिंग स्टॉक इसने तीनों कंडीशंस में दे रखा है, देखो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इन तीनों का जो टोटल है वो हम फाइनल कॉलम में लिखेंगे, या इन तीनों को अलग अलग करके भी हम इस तरीके से फाइनल कॉलम में दिखा सकते हैं। तो आपको याद समझ में आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सेल में से सेल्स रिटर्न किया, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक और ये सारी चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट परचेजेस वगैरह करके बैलेंस निकाला। बैलेंस जो है आपका डेबिट साइड में आ रहा है, तो ये डेबिट साइड का बैलेंस जो है आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। किसको करेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये वाला चैलेंज भी आपका क्लियर हुआ। अगला चैलेंज भी हैंड टू हैंड देख लेते हैं क्या है। अगले चैलेंज में दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए अच्छा एक नया पॉइंट अब सीखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। वो नया पॉइंट है कि यहाँ पे दे रखा है एडजस्टेड परचेजेज। एडजस्टेड परचेजेज का मतलब होता है, मैं अलग से बता दूं आपको, अगर कोई कहता ना एडजस्टेड परचेज निकालो जी, इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो एडजस्टेड परचेजेज अगर आप इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं तो एडजस्टेड परचेजेज के केस में कभी भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडजस्टेड परचेजेज के केस में, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेज का मतलब है कि परचेजेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली अगर आप परचेजिंग लेते हैं तो परचेजिंग ओपनिंग स्टॉक इधर प्लस करते हैं, इधर से क्लोजिंग स्टॉक लिख के उसमें से माइनस करते हैं। लेकिन अगर इसने वर्ड यूज कर दिया एडजस्टेड तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रीटेड है, मतलब एडजस्ट हो चुका है। तो अब आप बार बार तो लिखेंगे नहीं उसको, तो एडजस्टेड परचेजेज आपने इधर लिखा, उसके बाद आपने सेल इधर लिखा, क्रेडिट साइड में फ्रेट कैरेज जो है आपका इनवर्ड वो इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वेजेज भी इधर आएगा, फ्रेट कैरेज आउटवर्ड ये नहीं आएगा क्योंकि ये आउटवर्ड है। क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ ये भी नहीं आएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड परचेजेज में ट्रीट हो चुका है। तो अब आप इधर का टोटल करिए 12,50,000, 12,50,000, ये सब माइनस प्लस करने के बाद बैलेंस इधर निकलता है डेबिट साइड में, और ये बैलेंस किसको शो करेगा? ग्रॉस प्रॉफिट को शो करेगा। इसके बाद हम देखो यहाँ पे इसने नीचे लिखा भी है, एडजस्टेड परचेजेज का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड परचेजेज में कैलकुलेट के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर आ चुका है। अब यहां पर अगला टारगेट 8th नंबर। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको लास्ट करता हूं और उसके बाद फिर हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो खास कैलकुलेशंस हैं, जैसे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडजस्टेड परचेज ऑलरेडी मुझे अब समझाना था आपको, चलिए एक इलस्ट्रेशंस में आ चुका है, मैं फिर भी एक बार इसको और बताऊंगा आपको, और जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो डिटेल में करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है, अच्छा इसने बोल दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। तो बच्चों ये वीडियो मैं आपको ये वाला जो टॉपिक है अगली वीडियो में कराता हूँ। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अच्छे तरीके से देखना, समझना, प्रैक्टिस करना फिर अपनी बुक के थ्रू। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स कर दोगे तो कहीं ना कहीं सर को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।